इमेजिन इंडिया ने एक साल में फॉरेन कंट्रीज से 100 करोड़ रुपए का लेकिन 120 करोड़ खर्च कर दिए। ये पैसा कहाँ रिकॉर्ड होता है? अगर गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि देश प्रॉफिट में है या लॉस में? इसका जवाब है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी। 3 मिनट में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो रिकॉर्ड करती है कि एक कंट्री और बाकी दुनिया के बीच एक साल में कितने इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन हुए। सिंपल वर्ड्स में जितना पैसा फॉरेन कंट्रीज से आया और जितना पैसा फॉरेन कंट्रीज को गया उसका पूरा रिकॉर्ड सी बीओपी में लिखा जाता है या रखा जाता है। ठीक है, इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, लोन और गिफ्ट सब इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया अमेरिका को सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचता है तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है। अगर इंडिया जापान से कार्स इंपोर्ट कराता है तो पैसा बाहर जाता है। ये सब बीओपी में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 मेन अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। करंट बैलेंस या करंट अकाउंट में डेली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले गुड्स, विजिबल आइटम्स, जैसे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। ठीक है, एग्जांपल में इंडिया में मेडिसिन एक्सपोर्ट की और पैसा आया, और इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया तो पैसा गया। सर्विसेज, ये भी इनविजिबल आइटम्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टूरिज्म और बैंकिंग। एग्जांपल, फॉरेन कंपनीज ने इंडिया आईटी कंपनी को पेमेंट की। ठीक है, इनकम, कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिला। तो और ठीक है, इसका बाद आता है ट्रांसफर, जैसे एनआरआई रेमिटेंस, और एग्जांपल में दुबई में काम करने वाले इंडियन अपने घर पैसा भेजते हैं। इसके बाद आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन्स रिकॉर्ड होते हैं। एग्जांपल, फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, ये इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से लोन लेता है। यह सब कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रही है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो सकता है। अगर कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है तो बीओपी सरप्लस होता है। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, बाहर जा रहा है और कम अंदर आ रहा है तो बीओपी डिफिसिट होती है। ठीक है, सरप्लस और डिफिसिट या डिफिकट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, डिफिकट देश की इकोनॉमी के लिए चैलेंज बन सकता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज कम हो सकते हैं। तो इसके बाद हम कंक्लूजन पे निकलते हैं। तो याद रखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू कंट्री के फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट रिकॉर्ड इसके। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू कंट्री का फॉरेन ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये हमें बताता है कि देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है या बाहर जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।